नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे 9। तो चले दोस्तों आज की कहानी के सफर पर। दोस्तों आज की कहानी जो है 60 के दशक की है। बहुत पुरानी स्टोरी है ये कहानी जो हमें बताए हैं उनका नाम है ब्रिजमोहन जी, महाराष्ट्र के रहने वाले। और ब्रिजमोहन जी की ये अपनी माँ के द्वारा बताई गई एक सच्ची घटना है। तो क्या हुआ था इस कहानी में, हम विस्तार से अब एक एक बात को आपको बताते हैं। दोस्तों ये कहानी जो घटी थी ना, ये 1960 के दशक की बात है। मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था। मेरी अब माँ जो थी, अब मेरी 2 बहनें अब इस संसार में आ चुकी थी। और ये तब की बात है। माँ जिस मोहल्ले में रहती थी और 3 घर छोड़ करके एक और औरत रहती थी जो माँ की सहेली थी। उनका नाम था सकीना। सकीना अब जो थी ना, थोड़ा गरीब परिवार से थी। उनके जो हस्बैंड थे ना, उस टाइम में टांगा चलाने का काम करते थे। अब उस टाइम में कोई रिक्शा मोटर गाड़ी तो होती नहीं थी। अब जो सब कुछ वही टांगा चलता था, टांगा पे ही लोग सफर करते थे, आते थे, जाते थे। अब वही काम करते थे। गरीबी में उनका परिवार चलता था जैसे तैसे। अब जो सकीना थी, उनकी जो शौहर थे, अब वो पैसा कमाते थे, घर बार चलता था। अब थोड़ा बहुत काम सकीना जी भी करती थी। क्या करती थी वो? लोगों को जो औरतें थी डिलीवरी कराने की काम, यानी एक दाई के काम करती थी, बच्चा पैदा कराने की। और उनमें उनका जो हाथ था ना, बहुत ही साफ था। अब जितने भी केस उन्होंने करवाई सब 100% सफल रहे थे। लोग बाग तारीफ किया करते थे। जिसके घर में बच्चा पैदा अब आसपास में कराना होता था तो सब लोग सकीना जी को बुलाते थे। अरे जाओ उनको बुला के लाओ, वो बिल्कुल जब आ जाएंगी बच्चा एकदम सही हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। एक तरह से उन पर विश्वास हो चुका था। अब मेरी माँ की वो सहेली थी और हमारे घर आए जाया करती थी। कभी कभी कुछ पैसे कौड़ी का मदद मांगती थी तो मेरी माँ दे दिया करती थी। और गहरी दोस्ती थी। एक साथ बाजार जाना, शाम को बाजार लगता था कुछ दूरी पर, सब्जी भाजी खरीदने के लिए। और जो सकीना थी ना, दिल की बड़ी नेक, साफ थी। दिल में कोई बात छिपाती नहीं थी। मेरी माँ से तो हर बात बताया करती थी। आखिरकार अब एक शाम को जब मेरी माँ और सकीना जी बाजार जा रही थी, शाम का टाइम था, सूरज डूबने वाला था। अब बाजार से सब्जी भाजी खरीद करके वो लोग बाजार के एरिए से बाहर निकल गए थे। तभी रोड के किनारे पर एक काली बिल्ली अब खड़ी दिखाई दी। बड़ी सी बिल्ली थी, पेट फूले हुए थे। माँ को समझ में आ गया कि ये बिल्ली है, प्रेग्नेंट है, इसके पेट में बच्चे पल रहे हैं। अब एक तरह से सकीना जी की तरफ इशारा करके अब बोली माँ कि सकीना जी आप जरा इस बिल्ली को देखिए, इसके पेट जो है ना फूला लग रहा है, इसके पेट में बच्चे हैं। आप बता सकती हैं कि इसके पेट में कितने बच्चे हैं? सकीना जी उस बिल्ली को अब एक तरह से देखने लगी। नजर अब बिल्ली की तरफ था और कुछ ही देर के बाद कहने लगी कि देखिए इसके पेट में 2 बच्चे हैं और स्वस्थ बच्चे हैं। जब भी जन्म देगी ना, स्वस्थ बच्चे पैदा होंगे। माँ सुनकर के हैरान रह गई। कहने लगी सकीना जी आप गारंटी से कैसे कह सकती हैं? तब सकीना जी कहने लगी कि देखिए अब जो कुछ हो आप मानना है तो मानिए और ना मानना तो नहीं मानिए। जब इस बिल्ली का बच्चा पैदा हो जाएगा ना, तब आपको यकीन जरूर होगा, तब आप समझ पाएंगे। अब मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ? अब जो मेरे में अब जो भी कुदरत का मिला हुआ उपहार है, और मैं देख के बता सकती हूँ कि हाँ बच्चा कितना है, स्वस्थ है कि नहीं है। अब मैं देख रही हूँ इसके पेट में 2 ही बच्चे हैं, वो भी स्वस्थ हैं और जल्दी ही ये बच्चों को जन्म देगी, शायद महीना 1.5 महीना के अंदर ही। एक तरह से वो पूरा उस बिल्ली की बात अब बता दी सकीना जी। माँ भी हैरान थी। कहने लगे कि देखा जाएगा, अगर बात सही निकलती है तो मेरा विश्वास और बढ़ जाएगा। अब दोनों सहेली थी, बात करती हुई अब चली जा रही थी। अब पास में एक औरत खड़ी थी। अब वो सकीना जी की बात को गौर से सुन रही थी, लेकिन उसने कोई ठोका टाकी नहीं किया। जब वो लोग चली गई तब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई थी। अब फिर सकीना जी अपने काम में लगी रहती थी। अब जो भी उनको बुलाता था अब चली जाती थी, बच्चा पैदा कराती थी, बेटा हो बेटी, कुछ इनाम उनको जरूर मिल जाया करता था। थोड़ा बहुत घर में मदद हो जाया करता था। पति भी कमाते थे, तांगा चलाने का काम करते थे, लेकिन बड़ा मुश्किल से ही रोजी रोटी चल पाती थी उन टाइमों में। अब कभी ना कभी अब उनको कर्जा मांगना ही पड़ता था। कई बार ऐसा हो जाता था कि उनके घर में पैसे की किल्लत हो जाती थी, तो उसमें मेरी माँ मदद किया करती थी। आखिरकार सकीना जी की अचानक वो हालात बदलने लगे। माँ जब उनके मोहल्ले से गुजरती, मैंने 3 घर छोड़कर था उनका घर, तीसरा घर था,
तो जब जाने लगी तो घर के हालात बदलने लगे। घर पुराना था, अब उसमें पेंट शेंट होने लगा। माँ भी खुश थी कि चलो सकीना का दिन लौट आया। आखिर सहेली थी, अब शाम के टाइम दोनों मिलते थे बाजार के टाइम में। तो सकीना से पूछने लगी कि सकीना, अब चलो मैं तुम्हारा घर बार देख करके खुश हूँ, अच्छा भी लग रहा है, तो कमाई कुछ विशेष हो रही है अब। सकीना मुस्कुरा दी और कहने लगी कि हाँ, ऊपर वाले की अब जो भी है मदद कर रहा है, इसलिए हमारा घर बार अब सही चल रहा है। अब हमारा घर पहले से अच्छा हो चुका है। अब गोल मोल सकीना जी ने जवाब दिया। माँ जो पूछना चाहती थी वो बता नहीं पाई। अब उनका जो घर था ना, जो उनका हस्बैंड थे, जो तांगा चलाने के काम करते थे, अब वो तांगा भी बेच बाच दिए, घोड़ी भी बेच दिए। अब एक तरह से उन्होंने अपना कारोबार दूसरा कर लिया, कपड़े का। अब मार्केट में उन्होंने दुकान ले लिया। माँ तो बड़ा खुश थी कि चलो तरक्की पर तरक्की कर रहे हैं लोग, लेकिन ये तरक्की के पीछे का राज क्या था कोई जानता नहीं था। ना तो सकीना जी मेरी माँ को ही बताई थी। खैर, इसे करते करते वो लोग काफ़ी अमीर हो चुके थे, लेकिन मिलती थी सकीना जी आज भी अपना काम करना नहीं बोलती थी। जो लोग उनको बुलाते थे, चाहे रात हो बिरात हो, उनके साथ जाए जरूर करती थी। बच्चे को जनने का अब एक तरह से काम करती थी। अब उनका दुख सुख को समझती थी। कोई भी आधी रात को आ जाए, दरवाजे पर दस्तक दे कि सकीना जी हमारे घर चलिए, अब ऐसा समस्या है, तो मना नहीं करती थी, चली जाती थी। अब उनका जो कारोबार था बढ़ रहा था। एक दुकान हुआ, फिर 2 दुकान हुआ, फिर 3 दुकान हुआ। घर जो टूटा फूटा था, मरम्मत में चल रहा था, उसको तोड़ करके नया बना। मतलब उनकी जो उन्नति थी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। माँ भी खुश थी कि चलो अचानक अब ये अमीर बन चुकी है, लेकिन दोस्ती वही थी जैसे पहले था। लेकिन माँ कभी कभी पूछती थी कि सकीना, इसके पीछे का रहस्य क्या है? इतना कमाई तुम्हारा नहीं होता था, तुम्हारा पति अब तांगा चलाते थे, तो तुम भी मेरे पास में कर्जे मांगने आ जाती थी कभी कभी, तो ये सब चमत्कार हुआ था कैसे? सकीना जी मुस्कुरा के रह जाती थी, ईश्वर की तरफ, अल्लाह की तरफ हाथ करती थी कि सब उन्हीं की, अब उन्होंने मदद किया है। माँ भी चुप हो जाती थी। क्या पूछने का मतलब, जब कोई बता नहीं रहा है तो अब पूछने का क्या मतलब हो जाता है। माँ शांत हो जाती थी। अब इस तरह बीतते बीतते काफ़ी साल हो चुका था। मैं भी जन्म ले लिया था और मैं भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब सकीना जी 60 साल की उम्र में पहुंच गई, 60 से ज़्यादा ही उम्र के पहुंच गई थी, वो थोड़ा सा चलने फिरने में अब उनको दिक्कत होने लगी थी। तब एक रात माँ उनके पास में गई थी, बाजार से लौट रही थी। आखिर पुरानी सहेली थी, सकीना जी के घर गई। सकीना जी को चोट लगी हुई थी अब किसी कारण से, और चलने फिरने में उनको तकलीफ हो रहा था, चल नहीं पा रही थी। तो माँ देखने के लिए गई थी। सकीना जी ने उनको आदर सत्कार दिया, मेरी माँ को बिठाया, खातरी वातरी जो करना था किया। अब दोनों सहेलियाँ थी काफ़ी सालों से। आखिरकार सकीना वो रहस्य बताने लगे कि आखिर उनके घर में परिवर्तन कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ, गरीबी से अमीरी की तरफ वो लोग कैसे आ गए। माँ जब उनकी बात सुनी ना तो विश्वास नहीं हो पा रहा था। सकीना जी बता रही थी कि देखिए, हम उस टाइम बड़ा गरीबी में जी रहे थे, आपको पता ही है, कई बार मैंने आपसे भी कर्जे मांगे और इस तरह हमारा दिन निकल रहा था। बच्चे बड़े हो रहे थे, पैसे की अब एक तरह से दिक्कत हो रही थी, किल्लत हो रही थी। पति का काम कभी चलता था कभी नहीं चलता था, और मेरा तो जानते ही हो, मैं किसी से पैसे तो मांगती नहीं, जो किसी के दिल में आ गया तो कुछ पैसे दे देता था, कपड़े लत्ते देता था, और मैं उसी में खुश रहती थी। वो जो बिल्ली वाली घटना जब हुई थी ना, जब आपने पूछा था, अब वास्तव में उस बिल्ली को 2 ही बच्चे हुए थे। वैसे मेरी माँ का कहना था कि बिल्लियाँ तो कई बच्चे जन्म देती हैं, लेकिन सकीना जी ने बताया था कि नहीं, बच्चे तो कई होते हैं बिल्लियों के, लेकिन इसके पेट में 2 ही बच्चा, स्वस्थ बच्चा है। जब वो बिल्ली का बच्चा उन्होंने देखा, तब मेरे माँ को यकीन भी हुआ था, और तब से माँ का विश्वास उनके ऊपर और बढ़ चुका था। सकीना जी बता रही थी कि जब आपने बिल्ली वाली बात पूछा था, और उसके 6 महीने पीछे की बात है,
बात की। 6 महीने बाद की बात है। अब मैं अपने घर में आराम कर रही थी, हस्बैंड थे। रात के करीब 12:30 बजे हमारे घर का अब दरवाज़ा था ना, कोई खटखटाने लगा। मैं समझ गई कि कोई आया होगा हमें बुलाने के लिए, किसी के घर में बच्चा पैदा करवाना है। यही तो मेरा काम था। मेरे पति ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा एक 8 फीट से ऊंचा इंसान खड़ा था, सफ़ेद कपड़ों में, सर पर सफ़ेद पगड़ी बांधे हुए, दाढ़ी थी, और पूछ रहा था कि बच्चा कौन पैदा कराता है यहाँ पर, सकीना कौन है। हस्बैंड ने आवाज़ दिया कि सकीना आ जाओ, देखो कोई बुला रहा है तुम्हें। तब मैं गई। उसने मुझे सलाम भी किया। आप सकीना हैं? मैं बोला जी मैं हूँ सकीना। तब कहा कि मेरी मदद कीजिए, मेरे घर में बच्चा पैदा होने वाला है। अब मेरी वाइफ बड़ा तकलीफ में है, मैं उनका दर्द है ना देख नहीं पा रहा हूँ, आप हमारी मदद कीजिए और जल्दी चलिए हमारे साथ में। सकीना जी बता रही थी कि मैं तैयार हो गई, मैं किसी को दर्द देख नहीं सकती थी। जब मैं पूछने लगी जाना कहाँ है, तब वो एक जगह का नाम बताया जो यहाँ से काफ़ी दूरी पर था। तब मैंने मना कर दिया कि नहीं भाई साहब, मैं इतनी दूरी पर नहीं जाती हूँ, मैं तो आसपास में अपने मोहल्ले में ही ये सब काम करती हूँ। तब वो हाथ जोड़ करके मदद मांगने लगा कि देखिए मेरे पास जाने का साधन है, तांगा है मेरे पास में, इसी तांगे से मैं लेके जाऊंगा और तांगे से वापस छोड़ जाऊंगा। अब इतना तो कर सकती है ना आप। और वो एक तरह से रिक्वेस्ट करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि मेरी पत्नी बहुत तकलीफ में है, दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, आप मेरी मदद कर दीजिए। तब सकीना जी ने कहा कि हाँ। तब मैं मान गई थी। अब मैं उसके साथ चल पड़ी, तांगे में बैठी। एक तांगे चलाने वाला था और वो एक शख्स था, लंबाई काफ़ी थी उसकी, रौबदार चेहरा था, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए था और चेहरे पे एक चमक भी थी। जब हम कॉलोनी से आगे निकल गए, दूसरी कॉलोनी भी निकल गई, आगे तो अब जंगल वाला इलाका था। और तब मैं घबराई कि अरे भाई साहब आप कहाँ लेके जा रहे हैं। और तब वो कहने लगे बहन जी आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, हम अपने घर ही जा रहे हैं और कुछ ही देर में हम अपने घर पहुंच जाएंगे, जहाँ पर अब मेरी पत्नी इंतज़ार कर रही है कि कब आप आएंगी। और उन्होंने अब एक तरह से आपके लिए संदेश भेजा था कि आप लाना तो सिर्फ उन्हीं को लाना, सकीना जी को, और किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है। सकीना जी कहने लगी मैं तो हैरान थी कि वो आखिर अनजानी औरत कौन थी, मैं तो कभी अब जानती भी नहीं हूँ। मैं शौक में थी और वो जंगल का एरिया आ चुका था, तांगा जो था सड़क पर, कच्ची सड़क पर दौड़ता जा रहा था। मैं घबरा रही थी कि मैं कहीं जाल में तो नहीं फंस गई, मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा। मैं डरी हुई थी। अब धीरे धीरे जो जंगल था और बड़ा होने लगा और तब मुझे एक खुला जगह दिखाई दिया। मैं देखा कि एक बड़ी सी हवेली है और चमकती हुई हवेली, रोशनी बिखर रही उसमें। आसपास में कुछ सफ़ेद कपड़े पहने हुए लोग खड़े हैं, जैसे उस घर का नौकर चाकर हो, जैसे दिन का माहौल हो, ऐसे हुआ पड़ा था। तांगा जाकर रुका और तब वो लंबा शख्स उतरा और मुझसे कहने लगा बहन जी ये मेरा घर आ चुका है, चलिए आपका इंतज़ार हो रहा है। सकीना जी बता रही थी कि मैं तो डर गई थी। अब जंगल के बीच में इतना बड़ा, अब एक तरह से हवेली, वो भी चमकती हुई, जैसे दिन का माहौल बना हुआ है, जैसे हर तरफ से रोशनी चमकती नजर आ रही है। ये मैं कहाँ आ गई, ये तो हर तरफ जिधर देख रही हूँ अब माहौल बदला हुआ था। मुझे नहीं लग पा रहा था कि हमारे आसपास में जंगल में ऐसा कोई हवेली भी है जो रात में भी चमकती रहती है। और इतने सारे नौकर चाकर सफ़ेद कपड़े में एक जैसे सब पहने हुए, ये मैं कहाँ पहुँच गई। मैं डर गई थी। लेकिन उस लंबे शख्स ने अब बड़े प्यार से हमें समझाया कि देखिए बहन जी आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारा घर है, हमारी जो बेगम है आपका इंतज़ार कर रही है, जल्दी चलिए। तब मैं डरते डरते दरवाजे के अंदर पहुंची। एक दरवाज़ा, अंदर बड़ा सा हॉल और कीमती सामान सब भरे हुए हैं, जैसे सोने का सब कुछ हो, चमकते हुए सोने चांदी जैसे सब कुछ लग रहे थे। मेरी तो आंखें चौंधिया गई थी उस घर का रौनक देख करके, जैसे कोई राजा का किला हो, राजा का महल हो, ऐसे सब कुछ नजर आ रहा था। हम कई दरवाजे पार करके तब एक रिहाइश में पहुंचे थे।
रिहाइश क्या था, वो भी किसी रानी का महल की तरह लग रहा था। दरवाज़ा बंद था, दासिया बाहर में खड़ी हुई और एक तरह से मेरा ही इंतजार हो रहा था। तब वो लंबा सख्त दरवाजे पर नॉक किया, अंदर से दरवाज़ा खुला, एक दासी बाहर निकली और तब कहा कि आप चले जाइए, आप ही का इंतजार हो रहा है। मैं कहूँ ना कि मैं धड़कते दिल से अब अंदर दाखिल हुआ। एक पलंग पर कई लोग उस महिला को घेर के खड़े थे और महिला दर्द से तड़प रही थी। मैं देख गई, समझ गई कि बहुत दर्द में है, बेचैनी में है, इसका दर्द मुझे कम करना चाहिए। बच्चा शायद कहीं फंसा हुआ है, मुझे उसको निकालना होगा। अब मैं सब कुछ जानती थी, ऐसी वजह से दर्द बढ़ा हुआ है, बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है। अब मैं जल्दी से पहुंची। अब मैं देखने लगी तो वहाँ कई अब औरतें खड़ी थी। मैं सबको कहा कि आप सबको बाहर जाना पड़ेगा, अब मुझे गर्म पानी की जरूरत पड़ेगी, साफ कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर मेरी मदद के लिए एक ही अब औरत रहेगी और कोई नहीं रहेगा। सारी लोग निकल चुके थे, जो भी औरतें थी, और जो मैं मांग रही थी सब कुछ मुझे मिल रहा था। सब कुछ, गर्म पानी तो अब साफ कपड़े। अब मैं अपना काम करने लगी, मेरा हाथ चलने लगा। आखिरकार एक स्वस्थ बच्चे ने जन्म लिया। किलकारी घर में अब एक तरह से कूंदने लगी। बच्चे की आवाज़ सुनकर के जो औरत थी मुस्कुरा पड़ी और फिर अब मेरी तरफ देख रही थी। अब पूरा महल में जैसे शोर होने लगा, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। और वो लड़का था बहुत ही सुंदर, स्मार्ट सा लड़का, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, और वो कभी रो रहा था और कभी मुझे देख करके मुस्कुरा रहा था। आखिरकार औरत जो जिसका बच्चा पैदा हुआ था कुछ ही देर में अब एक तरह जिसे स्वस्थ हो गई थी, उठ के बैठ गई थी। ये चमत्कार कैसे हुआ मैं समझ नहीं पा रही थी। इतना जल्दी कोई अब कैसे बैठ सकता है, कैसे सब कुछ सही हो सकता है। आखिरकार उस औरत ने अपने हस्बैंड को बुलाया, वही लंबा शख्स आदमी, वही हमारे कमरे में आया। तब वो कहने लगी, देखिए मैं इसीलिए सकीना जी को बुलाई थी। अब सकीना जी मुझे जानती हैं कि नहीं जानती हैं मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैं इनको उसी दिन पहचान गई थी कि इनके हाथों में जादू है, इनके हाथों में वो कमाल है। मैं उनकी बात सुनकर के मैं चौंक गई थी। अब मैं कहने लगी, बहन जी मैंने तो आपको जानती तक नहीं हूँ, आप मुझे कब देखी थी? आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपकी जानती हूँ। मैं हैरान थी, हमें पूछने लगी कि आप मुझे कैसे जानती हैं। और तब वो बताने लगी वो बिल्ली वाला घटना जो काफ़ी साल पहले हुआ था, काली बिल्ली वाली, जिसको मैं बता रही थी कि उसके पेट में 2 बच्चे हैं। वही औरत बता रही थी कि मैं वहीं पर मौजूद थी। अब वाकई में जब उस बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ तब मैं भी मान गई थी कि आपकी नज़र भी काफ़ी तेज है, आपका जो हाथ है वो भी कमाल का है। और तब मैंने ठान लिया था कि मेरा बच्चा पैदा होगा तो आप ही के हाथों से होगा। वो औरत खुश थी। और इसके बाद मुझे इनामों की बरसात होने लगी थी। एक लकड़ी की पेटी जिसमें 6 बहुमूल्य साड़ियाँ थी, साड़ियाँ हर कलर की, चमकती हुई साड़ी, वो मेरे लिए गिफ्ट दी गई। मैं तो देख करके हैरान थी कि मैं एक रानी के महल में हूँ, एक राजा के महल में हूँ। ये लोग रानी राजा से कम नहीं थे। दूसरी पेटी आई और उसमें बहुत सारा मेवा मिष्ठान, ये सब देख करके मैं और हैरान रह गई थी। ऐसा मेवा मिष्ठान मैंने कभी देखी नहीं थी। और वो जो साड़ियाँ थी वो गजब की कारीगरी थी उसमें। मैं ऐसी साड़ी बाजार में कभी बिकती हुई नहीं दिखी। और तीसरा जब वो पेटी आया तब मैं तो और भी चौंक गई थी। तीसरी पेटी में अब सोना चांदी से भरे हुए जेवर थे और वो सब मेरे लिए था। मुझे वो लोग इनाम दे रहे थे। मैं तो इतना खुश थी कि मैं छोटा सा काम किया था, एक बच्चा को जन्ने में मदद किया था। अब बदले में इतना बड़ा इनाम आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। आखिरकार उस औरत ने जो बोला था कि आप घबराइए नहीं, उसका हस्बैंड ने जो बोला हम आपको बाइज्जत आपके घर तक छोड़ के आएंगे। और इसके बाद मैं वहाँ से निकली। मैं उसी तांगे में बैठी सारा सामान ले करके। और मैं जब अब उस जंगल से बाहर निकली और जब मैं मोड़ के देखी ना, फिर वो चीज़
नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल जैसे गायब हो चुका हो। वो महल जैसे राजा का था, हवेली नुमा, वो सब गायब हो गया था। वो चमक धमक सब कुछ मेरी नज़रों से ओझल हो चुका था। मैं पुराने रास्ते पर लौट आई थी। वो रास्ता मुझे अब मैं जानती थी, पहचानती थी। और आखिरकार हमारी कॉलोनी का अब दिया बाती दिखने लगी थी, रोशनी दिखने लगी थी और हम अपने घर पहुंच गए थे। उसने जो मुझे लेके गया था अब फिर मुझे अब एक तरह से सलाम किया कि आपकी मेहरबानी से मेरा घर में स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ। हम तो बड़े परेशान थे। अगर आप नहीं आती तो मेरी बेगम बड़ा तकलीफ में रहती, ना जाने क्या होता उनके साथ में। आपने मेरी मदद किया। और इसके बाद सारा बक्स वगैरह मेरे हस्बैंड लेके गए, वो भी ताज्जुब में थे। अब वो तांगा लेके लौट चुका था और कहने लगा था कि आगे भी कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। अब इसके बाद जब बॉक्स को खोला गया, मैं तो जानती थी कि बॉक्स में क्या है, लेकिन जब मेरे पति ने देखे ना तो विस्मय से भर उठे थे। ये क्या, इतना सोना चांदी, इतना महंगे कपड़े, ये मेवा मिष्ठान, ये कहाँ से आया सब? मैं भी नहीं जानती थी कि ये लोग कौन थे। अब पूछने पर कुछ बताते भी नहीं थे। अब एक तरह से राजा रजवाड़े की तरह दिखते थे। लंबा हाइट 8 फुट से कम नहीं था, सफ़ेद कपड़ा। आखिरकार इस बात को राज की तरह हमने छिपा के रखा। हमने अपने पड़ोसियों तक, आप तक भी हमने हवा नहीं लगने दिया। अब धीरे धीरे करके हम जेवर को सुनार के पास बेचते थे। घर की जो भी कमी होती थी उसको पूरी करते थे। घर मरम्मत कराया। इसके बाद हमारे शौहर ने तांगा को बेचा और फिर दुकान लिए और उसी पैसे से एक दुकान, फिर दूसरी दुकान, तीसरी दुकान कर लिए, नया घर बनवा लिए। सब कुछ उसी की मेहरबानी से हुआ है। अगर उस दिन आपने बिल्ली को अब आप इशारा नहीं करती कि सकीना बताओ इसके पेट में कितना बच्चा है, कितना बच्चा पल रहा है, और ना मैं वो बात बताती, ना वो औरत सुनती, और ना मुझे ये सब प्राप्त होता। तो इसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। अब मैं कहूँ ना कि मैं डरी हुई थी। आपने कई बार जिक्र किया था कि ये सब कैसे हुआ, ये आप लोग कितना तरक्की करने लगे, इसके पीछे का रहस्य क्या है। अब मैं डरती थी कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, लेकिन अब मैं उस पोजीशन में पहुंच गई हूँ कि मुझे अब डरने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ काम हमारा सेटल हो चुका है, बच्चे बड़े हो चुके हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हैं। कमाई अच्छी हो रही है, अब कोई चिंता की अब बोझा भी नहीं है। लेकिन आज भी मैं वो काम करती हूँ। अगर मुझे कोई बुलाता है, चाहे आधी रात क्यों ना हो, मैं ज़रूर जाती हूँ। अब मेरी माँ सब कुछ समझ गई थी और कहने लगी कि देखो सकीना, जो तुम्हें राहत में लेके गया था, जहाँ तक मुझे मालूमात है, वो कोई और नहीं, वो जिन्नात का परिवार था। जिन्नात के तुम घर में गई थी। जिन्नात लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत ही दिलदार होते हैं। अगर किसी को देना चाहते हैं ना तो बहुत देते हैं, ताकि अब एक तरह से वो अमीर बन जाता है और वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। हाँ, तुम उसी जिन्नात की हवेली में गई थी। तुमने उनका बच्चा जना और वो भी खुश हो गए थे। हाँ देखो, एक छोटे से काम से तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वाकई में ये कहानी जो मेरी माँ ने मुझे बताया था तो मैं भी हैरान रह गया था, ये कैसे हो सकता है। लेकिन माँ ने बताया था कि बेटा ये बिल्कुल सच्ची बात है, ये हमारे पड़ोस में घटा है, कहीं दूर की बात नहीं है। आज भी उनका परिवार है, नाती पोते हैं, बेटा बेटी हैं और अपना वो कारोबार, कपड़ों का कारोबार चलता है। आज भी वो लोग अमीर हैं, बड़ी हवेली बना रखा है। ये छुपाने वाली बात थोड़ी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप लोग शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।